कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? वैसे आज जो है आपका 30 अप्रैल है और आज हम लोग समुच्चय में कई सारी नई चीजों को सीखने वाले हैं। जैसे रिक्त समुच्चय क्या होता, परिमित समुच्चय क्या होता, अपरिमित समुच्चय क्या होता। इन सारे नए-नए टॉपिक को आज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं बोलूँ आपको, जैसे हम लोग कल एग्जाम्पल लिए थे, क्या इस डिब्बे में पानी रखा हुआ है। तो आप बोलोगे भैया इस डिब्बे में पानी खत्म हो चुका है, इस डिब्बे के अंदर पानी नहीं है, अर्थात इस डिब्बे के अंदर है क्या? इस डिब्बे के अंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब उसी को हम लोग कहेंगे रिक्त समुच्चय। और कोई है एग्जाम्पल? हाँ, जैसे देखिए इस कवर के अंदर हमको मोबाइल रखना होता था। ये कवर क्या है? मोबाइल का कवर है। अब मैं बोलूंगा इसके अंदर कितना मोबाइल है? भैया इसके अंदर मोबाइल है ही नहीं, अर्थात इसके अंदर हम लोग मोबाइल रख सकते हैं, अधिक से अधिक एक ही रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल रख सकते हैं ना। लेकिन इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, ये खाली है। खाली मतलब रिक्त है, इसलिए इसको हम लोग रिक्त समुच्चय कह सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो रिक्त समुच्चय क्या होगा। यहाँ पर और कुछ है तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं। और यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक, चलो जी। जैसे मैं बोलूंगा, ध्यान से समझना कि मेरे हाथ में जो है बहुत सारे नोट है। मैंने क्या कहा? मेरे हाथ में बहुत सारे नोट है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या इन सच्चाइयों से पर्दा उठाते हैं तो पता चलता है मेरे पास जो है मात्र 10 रुपए का सिक्का है, एक भी नोट नहीं है। लेकिन हम लोग क्या बोले थे स्टार्टिंग में कि मेरे पास एक समुच्चय है जिसमें बोला गया है कि मेरे हाथ में बहुत सारे नोटों का समूह है। लेकिन बाद में जब पता चला कि यहाँ पर एक भी नोट नहीं है, अर्थात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का सिक्का है, एक भी नोट नहीं है। अर्थात जो हम बोले थे कि मेरे हाथ में नोटों का समूह है, नोटों का संग्रह है, ये मेरा रिक्त समुच्चय था। कुछ नहीं था तो रिक्त था। अर्थात इस बात को समझने का प्रयास करो जब भी हम लोग कोई स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। और स्टेटमेंट से ये तात्पर्य होगा कि उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, समझने का प्रयास करोगे। अभी हम लोग सिर्फ जो हमारे चारों बगल दिख रहा है उसी से एग्जांपल ले रहे हैं और सिर्फ मौखिक तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अच्छे ढंग से भी सीखेंगे, लेकिन जानने का प्रयास करो। जैसे अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है इसलिए मेरे पास पाउडर है। इसके अंदर क्या है? पाउडरों का समूह है, बहुत सारा पाउडर इसके अंदर रखा हुआ है। तो क्या इसके अंदर जो पाउडर रखा हुआ है, इसके अंदर पाउडर है या नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ भैया इसके अंदर पाउडर है, अर्थात ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त का मतलब ही होता है कि खाली होना, पूर्णतः खाली होना। इस बात को पहले अपने अंदर अंतर्ग्रहण करो कि जब भी रिक्त समुच्चय की बात करेंगे ना, तो जो भी सेट होगा उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक लास्ट बात मैं बोलने बोलने जा रहा हूँ, उसको सीखना है, समझना है और अंतर्ग्रहण करना है। ठीक, एक बार फिर से सुनो। जब भी हम लोग रिक्त समुच्चय की बात करेंगे, इतना जान लेना, रिक्त समुच्चय मतलब जिस सेट को हम लोग रिक्त समुच्चय कह रहे हैं, ठीक है ना। जिस समुच्चय को हम लोग रिक्त समुच्चय कह रहे हैं, इसका तात्पर्य है इस समुच्चय में, ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय में कोई एलिमेंट ही नहीं है। लेकिन इस समुच्चय अर्थात इस डिब्बे के अंदर तो पाउडर है ना, अर्थात ये खाली नहीं है, अर्थात ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। ये तो जान गए भैया ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तब कौन सा समुच्चय? अभी तुरंत हम लोग जाने रिक्त समुच्चय के बारे में। रिक्त समुच्चय किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, ये सब कुछ अभी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय क्या होता, इसको जानने के बारे में अब हम लोग अग्रसर होंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नल सेट, ये हुआ मेरा फाइनाइट सेट। ओके, इस बात को समझते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। अब परिमित समुच्चय क्या होता उसको समझने का प्रयास करोगे। परिमित समुच्चय जानेंगे और अपरिमित समुच्चय। भैया जी यहाँ पर परिमित लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते क्या? परिमित को हम लोग अपरिमिति, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी भैया, परिमित को हम लोग जो है परिमिति समुच्चय लिखते हैं। सुनिए, ऐसा कभी मत लिखना। परिमिति, परिमिति का मतलब होता है कोई भी हम लोग आकृति ले लें। जैसे मेरे सामने कोई आकृति है, ये एयरबड्स है। अगर इसका ये मान लो एक स्क्वायर की तरह, लगभग एक स्क्वायर की तरह है। अगर हम लोग कहें अच्छा जी बताइए तो इसकी परिमिति क्या होगी, तुरंत बोलोगे भैया यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा बाहरी बाहरी, वो लेंथ कहलाता है हम लोग का परिमिति। इसलिए अगर हर्षिकार लग गया तो उसका मीनिंग अलग है। तो कृपया करके आप जब भी इसका हिंदी लिखोगे तो यहाँ ध्यान देना है, परिमिति ना लिख दो, हमेशा आपको परिमित लिखना है।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहां आप गलती कर सकते हो मैं वहां आपको पहले बता देता, इसलिए गलती आपको नहीं करना है, हमेशा तो में हर स्वीकार नहीं देना है। परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। चलो हम लोग अब फाइनाइट सेट के बारे में जान लेते, आखिर फाइनाइट सेट क्या है। चलो मान लो ये एक सेट है, ये किस प्रकार का सेट है, ये सेट है, मान लो इसके अंदर एयरबड्स रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, एयरबड्स रखा हुआ है। ठीक, तो पहले बताओ क्या यह सेट जो है हमारा रिक्त समुच्चय है क्या। जो मेरे हाथ में जो समुच्चय दिख रहा है, समुच्चय अर्थात क्या हुआ, एक ऐसा डिब्बा जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट को रखते हैं, इसी को हम लोग समुच्चय कहेंगे। ये ऐसा डिब्बा है जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट को रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं, तो ये मेरा समुच्चय हुआ। क्या यह समुच्चय रिक्त समुच्चय है, तो आप बोलोगे भैया तुरंत बता दे, अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये हमारा रिक्त समुच्चय होगा। लेकिन देख रहे हैं इसके अंदर तो एलिमेंट है, एयरबड्स है, तो ये हमारा एयरबड्स है, अर्थात ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। आखिर इसके अंदर कितने एयरबड्स हैं, क्या आप निश्चित है या निश्चित नहीं है। निश्चित मतलब भैया क्या हुआ, क्या इसके अंदर की एलिमेंट्स को आप इस तरह फाइंड कर पा रहे हो। हाँ, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग गिन सकते हैं। क्या आप इसके अंदर के एलिमेंट को गिन पा रहे हो। भैया जी गिन भी पा रहे हैं और अच्छे से समझ भी पा रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसके अंदर कितना एलिमेंट है, तो आप बोलो भैया इस समुच्चय के अंदर 2 एलिमेंट था, अर्थात 2 एयरबड्स था, जिसको हम लोग गिन पाएंगे, जिसको देख के बोल पाएंगे हाँ ये निश्चित है, इसको हम लोग गिन सकते हैं, वो हमारा परिमित समुच्चय कहलाएगा। इस बात को समझने का प्रयास करो। जिसको हम लोग नहीं गिन पाएंगे वो हमारा अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, जिसको हम लोग नहीं गिन पाएंगे। अर्थात 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 जिसको नहीं गिन पाओगे, मैं वो बोल रहा हूँ, हमेशा ध्यान में रखना, नहीं गिनना मतलब अनकाउंटेबल होना। ठीक, ओके भैया जी, ये तो बातें समझ में आ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन और यहाँ कुछ एग्जाम्पल है तो मुझे बताने का और अच्छे ढंग से प्रयास कीजिए, जिससे हम लोग बेहतर ढंग से ये समझ पाए कि आप बताना क्या चाहते हो। जैसे मान लो अभी तत्काल पानी का बोतल है ना, हाँ जी, इतने सारे बोतल है ना मेरे पास, मजाक कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, ये हमारा पानी का बोतल है। ठीक, अब इसको पानी का बोतल, ये एक तरह से मेरा समुच्चय है। समुच्चय मतलब एक ऐसा कमरा जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट को रखते हैं, बहुत सारे एलिमेंट को रख सकते हैं। मान लो इसके अंदर जो है 1 2 3 4 5 इस तरह एलिमेंट रखा हुआ है। अगर मान लो अनंत एलिमेंट रखना है तो सिंपल से हम लोग डॉट 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 का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात इसके अंदर बहुत सारा एलिमेंट रखा हुआ है। उसी तरह ये हमारा समुच्चय है। ठीक, इस समुच्चय के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है भैया जी, बहुत सारा पानी इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक, अब पानी जो रखा हुआ है, अब पानी को आप गिनो भैया जी, 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी 5 पानी 6 पानी, पानी पूरी पानी पूरी पानी पूरी। ये आपने क्या कह दिया भैया जी, आपको पानी गिनना था ना कि पानी पूरी। यहाँ ध्यान देना है, अर्थात इसके अंदर के पानी को हम लोग नहीं गिन सकते, अनंत पानी है। अरे कितना छोटा छोटा करोगे ना पानी को, फिर भी आप पानी को गिन नहीं पाओगे। इस बात को समझने का प्रयास करो। ठीक है, इसके अंदर के पानी को आप गिन नहीं सकते, अर्थात इसके अंदर अनंत पानी है। ओके, अर्थात ये हमारा जो है अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आता। इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं ये रिक्त समुच्चय क्या होता, परिमित समुच्चय क्या होता, अपरिमित समुच्चय क्या होता। इन सारे टॉपिक को हम लोग समझ चुके। एक लास्ट बार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास कुछ एक डब्बा है, इसके अंदर गोली रखा हुआ है। ठीक है, ये इसके अंदर गोली रखा हुआ है, इस गोली को हम लोग गिन सकते हैं, है ना, 1 गोली 2 गोली 3 गोली, इस गोली को हम लोग गिन सकते हैं। अर्थात ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट रखा हुआ है, जो गोली रखा हुआ है, इसको हम लोग गिन पा रहे हैं, अर्थात ये हमारा परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा। चलो अब हम लोग मैथमेटिकल टर्म के आधार पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। जैसे मान लो ये मेरी प्यारी सी दुकान है, ऐसे सड़क पर जो है ना चलते चलते हम लोग जो है कहीं पर दुकान, एक वर्कशॉप बनवा ली, भैया जी अच्छे से बनाइए, लगना चाहिए हाँ हमारा दुकान है। हाँ जी, एक टेबल है ना, टेबल के ऊपर हम लोग कुछ सामान को रखकर, ओ भैया सामान ले लो, ओ भैया सामान ले लो, ओ भैया सामान ले लो, हम लोग जो है अच्छे ढंग से जो है पुकार रहे हैं भैया भैया को। ठीक है, कोई तो आ जा और इस सामान को ले ले। याद ध्यान दो, हम लोग जो क्या है एक विक्रेता बन गए हैं, जो कि सड़क के किनारे, मान लो ये सड़क है, यहाँ से सड़क गुजर रही है और इस सड़क के किनारे जो है कहीं पर हम लोग बैठ करके कुछ बेच रहे हैं। ये आपको जो है ना फोटो बनाने आता ही नहीं है तो मत बनाए, नहीं बनाएंगे फोटो, बिना फोटो बनाए। इधर दिख रहा है, पहले इधर दिख रहा है, अरे नहीं दिख रहा, अरे कोई बात नहीं, इतना दिख रहा है कि आप समझ पाओगे। ठीक, यहाँ बनाते हैं, सिर्फ मुंडा बनाते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आप मुंडा समझ जाओगे। हाँ भैया जी, आप जैसा बना दीजिए, हम सब कुछ समझ जाएंगे। चलो आपसे यही उम्मीद था हमको।
मेरे ख्याल से अब आगे यहाँ कुर्सी लाख में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। उतना ज्यादा चित्र बनाने पे ध्यान दूंगा ना, मैं समझा नहीं पाऊंगा। यहाँ ध्यान दोगे, कान नहीं है क्या इसको? कान भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कुछ नहीं है। अरे नहीं, सब कुछ है, आखिर मैं हूं ना, सब कुछ है इसके पास। यहाँ ध्यान दो। अब ये आपका प्यारा भाई जो है, यहाँ पर टेबल टेबल में 3 पहिए ही है, मतलब 3 पाँव ही है। ये जो आपके पास पाँव नहीं है, तो टेबल के पास पाँव नहीं रहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, यहाँ ध्यान दो। मैं जो हूँ, आखिर अर्थात आपका प्यारा भाई जो है, वो टेबल पर कुछ सामान बेच रहा है। जैसे कि मान लो मेरा मन हुआ तुरतुरे बेचने का। क्या मन हुआ? तुरतुरे। ये तुरतुरे, ये क्या होता? अरे कुरकुरे। यहाँ ध्यान दो, इसमें बहुत सारा कुरकुरे रखा हुआ है, बहुत सारा कुरकुरे रखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर आप गए, हाँ यहाँ पर आप गए हो। अब आप मेनू बोलोगे, भैया एक काम कीजिए ना, मुझे कुछ तुरतुरे खिला दीजिए ना। अच्छा, तुरतुरे खाना है? हाँ, तुरतुरे खाना, अच्छा खा लो। तो यहाँ से आपको मैंने कुछ, इसका मतलब यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो। या तो एक कुरकुरे का पैकेट लोगे, मतलब या तो आप अपने झोले में, ये आपका झोली है, या तो आप अपने झोले में एक कुरकुरे का पैकेट लोगे। ना 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 भैया जी, हम एक कुरकुरे का पैकेट अपने झोले में नहीं लेंगे। तो अर्थात मेरा मन कर रहा है, या तो हम 2 कुरकुरे का पैकेट ले लेंगे। हाँ, मान लो आपने 2 कुरकुरे का पैकेट खरीद लिया, बताइए कि ये तीनों में से किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा? तो तुरंत बोलोगे, भैया ये मेरा पैकेट था, अर्थात ये मेरा समुच्चय था। इस पैकेट के अंदर, इस जो मेरा जेब था, उस जेब के अंदर मैंने 2 कुरकुरे ले लिए, अर्थात इस समुच्चय में 2 एलिमेंट है, अर्थात इसको हम लोग गिन पा रहे हैं। ये हमारा परिमित समुच्चय अर्थात फाइनाइट सेट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर मान लो आप अपने पिताजी के साथ, ठीक है, अपने पिताजी के साथ, बोल मत दियो, मान लो आप जो है अपने पिताजी के साथ, तो कुरकुरे क्या सिर्फ मेरे पास आओगे, हाँ भैया सब कुछ ठीक है ना, इशारे इशारे में बोलोगे जाएंगे ना तब खरीदेंगे, अर्थात यहाँ पर आपने एक भी पैकेट नहीं खरीदा, कुछ नहीं खरीदा, आपका जो ये पैकेट है वो खाली का खाली रह गया, तब इसको हम लोग कहेंगे रिक्त समुच्चय। देखो, रिक्त समुच्चय को दिखाने का यही तरीका है, सेट तो है लेकिन बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, अर्थात इसको हम लोग रिक्त समुच्चय को इस प्रकार दिखाते हैं। सेट है मतलब मेरा झोला है, मेरा पैकेट है, लेकिन उसके अंदर तुरतुरे नहीं है, खाली है, अर्थात इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जब नहीं रहेगा उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। ओके, इस बात को समझने का प्रयास करो। रिक्त समुच्चय को किस प्रकार दिखाते, तो हम लोग सिर्फ दोनों बगल मंझली ब्रैकेट लिख करके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं देते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करोगे। जैसे हम लोग जो है यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल को लेने वाले हैं, उसमें पहचानना है कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा परिमित समुच्चय है, कौन सा अपरिमित समुच्चय है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके, देखो समझो, जानने का प्रयास करो। अब हम लोग किस प्रकार से जानेंगे कि ये हमारे सामने सेट दिया हुआ है। अभी तक हम लोग सिर्फ कौन कौन से एग्जाम्पल से सीख रहे थे जो हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं, उन सारे एग्जाम्पल से जानने का प्रयास किए कि इसमें रिक्त, परिमित और अपरिमित कौन सा है। लेकिन अब नहीं, अब हमको सीधे अपने मैथमेटिकल टर्म पर आना है, जहां से इसका उत्पत्ति हुआ है, रिक्त का, परिमित का, अपरिमित का। वहां पर जानने का प्रयास करेंगे, अरे भाई आप रिक्त हो या परिमित हो या फिर अपरिमित हो, ये जानने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर एक समुच्चय लिखा हुआ है, पहले हमें ये बताओगे ये कौन सा रूप है। हम लोग जानते हैं समुच्चय को लिखने का तरीका, समुच्चय निर्माण रूप में, मतलब समुच्चय के निरूपण में हम लोग 2 तरीका सीखे थे लिखने का। पहला था रोस्टर फॉर्म में, दूसरा था समुच्चय निर्माण रूप में। तो ये हमारा है समुच्चय निर्माण रूप। इसको हमको जानना है क्या ये रिक्त है या परिमित है या अपरिमित है। तो आप बोलोगे भैया हमका ऐसे समझ में ना आवत है, ये रिक्त है या परिमित है या अपरिमित है। तो पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना, वैसे हम लोग जान जाएंगे हाँ रिक्त, परिमित और अपरिमित में आप कौन सा हो। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक प्यारा सा तरीका है, पहले ये जानने का प्रयास करो। सच डेट के पहले क्या है, एक्स के फॉर्म में, अर्थात ए के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है, ठीक है। और एक्स किसके बराबर है, एक्स जो है वो 2n के बराबर है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, अर्थात प्राकृत संख्या है। तो हम लोग बनाने का एक प्यारा सा तरीका है, आप रफ लोगे, रफ में आप एक बगल n लिखोगे। n कैसी संख्या है, तो n जो है वो मेरी प्राकृत, अर्थात मेरा प्राकृत संख्या है, अर्थात n के नीचे में हम लोग प्राकृत संख्या का एक लंबा फौज तैयार कर लेंगे। तैयार कर लिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है n तो भैया लिख लीजिए, लेकिन x का वैल्यू हमको निकालना है। x हमको क्या दिया हुआ है, 2n के बराबर दिया हुआ, अर्थात n में जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 2n के बराबर हो जाएगा। अब 2n मिल करके हमारा x बनेगा, 2 गुना 1 2, 2 दूनी 4, अर्थात 2 का पहाड़ा बन रहा है।
इसके अंदर x का वैल्यू 2 के पहाड़े के रूप में आ रहा, तो क्वेश्चन भी वही तो हमारा प्रश्न भी तो वही कह रहा है ना, a के अंदर x के रूप में एलिमेंट है, तो x मेरा 2 4 6 8 निकल रहा है, तो लिख देंगे 2 4 6 8 10 12, इस तरह इसके अंदर एलिमेंट आएगा, और तो कुछ नहीं कहा गया, नहीं कहा गया। अब बताओ इस सेट के अंदर, इस समुच्चय के अंदर क्या एलिमेंट है, तो बोलोगे हाँ भैया इसके अंदर एलिमेंट है, अर्थात रिक्त समुच्चय ये नहीं होगा, ये रिक्त समुच्चय तो नहीं होगा, ये रिक्त समुच्चय तो नहीं होगा। रिक्त समुच्चय को दिखाने का यही तरीका था, कोष्ठ लिख देना है, मंझली कोष्ठ, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है, उसका प्रतीक हुआ वो। आगे ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक। क्या ये फाइनाइट सेट है, इसके अंदर के एलिमेंट को आप गिन पा रहे हो, चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, भैया जी ये क्या अनंत आते जा रहा है, मतलब इसके अंदर कोई निश्चित एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल अनंत है, काफी सारा एलिमेंट है, आप गिन ही नहीं पाओगे, कभी नहीं गिन पाओगे, अर्थात ये हमारा अपरिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय नहीं है, ये हमारा क्या परिमित समुच्चय नहीं है, तब है क्या, ये हमारा अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। इस तीनों में आपका सिर्फ और सिर्फ ये अपरिमित समुच्चय है, परिमित और रिक्त समुच्चय नहीं है। उसी तरह इसको आप खुद से बनाओगे तो और बताने का प्रयास करोगे ये रिक्त है या परिमित है या अपरिमित समुच्चय है, आप बताने का प्रयास करना है। आपको ये लिखना है नीचे में रिक्त समुच्चय लिख करके, अगर ये रिक्त समुच्चय नहीं है तो काट देना नीचे में, ठीक। अगर परिमित समुच्चय नहीं है तो काट देना है, अगर अपरिमित समुच्चय नहीं है फिर काट देना है, अगर है तो सही कर देना है, मतलब नीचे में गलत गलत सही के रूप में आपको दर्शाना है। उसी तरह ये खुद से बनाने का प्रयास करोगे तो देखो तो आपसे बनता है या फिर नहीं बनता है। मेरे ख्याल से आपने कम से कम प्रयास तो किया होगा, मैं बार बार कह रहा हूं अपनी तरफ से सिर्फ एक ही चीज किया करो, वो है आपका प्रयास, बस यही तो आपको करना है, बाकी मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, बस आप अपनी तरफ से मेरे लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, बस आप एक छोटी सी चीज को करना है, वो है प्रयास, ठीक। बस आप जो है प्रयास किए चलो, सारा काम आपका होते चलेगा, लेकिन प्रयास जारी रखना है। यहाँ ध्यान दो, इसके अंदर कहा गया बी के अंदर कि एलिमेंट एक्स के रूप में होगा, ठीक है, एक्स के रूप में होगा। अब x बराबर है n स्क्वायर के बराबर, x किसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और n जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ऐसा हम लोग कल भी बनाए थे, एक बार आज फिर से बनाते हैं। बनाने का तरीका क्या है, पहले हम लोग देखेंगे बिलोंग्स टू, n किस में बिलोंग कर रहा है, n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख देंगे, नेचुरल नंबर लिख दिए। उसके बाद बोला गया n तो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर ही रहा है, फिर x किस फॉर्म में है, x जो है मेरा n स्क्वायर के फॉर्म में है, अर्थात जो मेरा n है उसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू किस प्रकार निकलेगा, जब हम लोग n का स्क्वायर करेंगे, चलो n का स्क्वायर करते हैं, देखो तो x का वैल्यू क्या निकलता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह मेरा x का वैल्यू निकल जाए, अर्थात b के अंदर जो एलिमेंट x के रूप में एलिमेंट है वो क्या क्या हो सकता है, 1 4 9 16 25, इस तरह एलिमेंट हो सकता है। चलो पहले हम लोग एलिमेंट लिखते हैं, तब बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले लिख लेते हैं बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, फिर आगे आगे क्या लेंगे, समझने का प्रयास, तो ये सब कैसे आ रहा है एक बार हम लोग फिर से जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। सुनिए, बोला गया है कि n हमको नेचुरल नंबर लेना है, अर्थात n जो है यहाँ पर जो भी n है वो प्राकृत संख्या में लेना है। n का मान 1 लिए, 1 का स्क्वायर x का वैल्यू बन गया, 1 का स्क्वायर 1, ठीक, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इस तरह हम लोग एलिमेंट को आगे बढ़ाते चलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है इस टर्म का, यहाँ पर कहा गया है n का वैल्यू 1 और 15 के बीच में या फिर 1 और 15 को भी लेना है, क्योंकि दोनों में इक्वल साइन आया हुआ है, अर्थात 1 से लेकर के 15 तक में हमको कोई भी नंबर यहाँ दिखेगा तो उसको लेंगे। देखो क्या 1 इसके अंदर है, तो हाँ भैया 1 है, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन लगा हुआ है। क्या इसके अंदर 4 है, हाँ भैया इसके अंदर 4 है। क्या 9 इसके अंदर है, तो हाँ 9 भी है। क्या 16 इसके अंदर है, तो नहीं भैया 16 नहीं है, अर्थात यहाँ से ये सारा का सारा एलिमेंट गायब हो जाएगा, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह। भैया जी मिस्टर इंडिया तो ना देखिए, अब आप बोले हैं तो देखिए लेंगे, वो सब काम छोड़ो, पहले यहाँ पढ़ाई करो। मैंने भी कहा ही ना बोल दिया, आप जा रहे हो मिस्टर इंडिया देखने के लिए, अरे देख लीजिए समय बहुत है आपके पास, ठीक, पहले पढ़ाई कर लेना है आपको अच्छे ढंग से। अर्थात इस बी के अंदर एलिमेंट हो गया 1 4 9, बताइएगा क्या ये रिक्त समुच्चय है, क्या ये नल सेट है, या फिर परिमित समुच्चय है, या फिर अपरिमित समुच्चय है, ये बताना है।
इसके बारे में समझने का प्रयास करो। रिक्त समुच्चय है? नहीं है। परिमित समुच्चय है? तो हाँ, परिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है? अपरिमित मतलब है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। नहीं भैया, अपरिमित समुच्चय नहीं है। इसको हम गिन पा रहे हैं, 1 2 3 तीन एलिमेंट है, अर्थात ये हमारा परिमित समुच्चय के अंतर्गत आ रहा है। इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन लेंगे। यूं नहीं कि 2 3 क्वेश्चन ले लिए बस बल्ले बल्ले कर रहे हैं, नहीं। अभी हम लोग यहाँ से तत्काल हम लोग इसको मिटा दे। यहां से हम लोग 10 एग्जाम्पल अभी लेने वाले हैं। कितना एग्जाम्पल? 10 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग का सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होगा। 10 क्वेश्चन के बाद, अभी 10 क्वेश्चन नहीं पूरा है, 10 क्वेश्चन होने के बाद यहां से हम लोग सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। अब 10 क्वेश्चन तक सोचो, आपको क्या 10 का 10 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है या फिर मेरा छापना है, इस बात पर विचार करना। अगर मेरा छापोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर 10 का 10 क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करोगे, अरे कितना समय लगेगा एक क्वेश्चन को ट्राई करने में? आपको अधिक से अधिक 20 सेकंड का समय लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको बना ही लेना है, मैं बस इतना कहता हूं कम से कम एक बार वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन को जरूर देखना है, क्या हमसे ये बनेगा, बस इतना ही देखना है। नहीं बनेगा छोड़ देना और आपको आंसर देखना है। अगर मान लो बनने वाला है, थोड़ा सा ही बनने वाला है ना, ठीक, फिर ई ले लिए, ठीक, फिर से आर आ गया, आर तो ले चुके हैं ना, फिर से आर नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये हमारा समुच्चय बन चुका है। बताइए क्या यह रिक्त समुच्चय है? नहीं भैया, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या ये परिमित समुच्चय है? हाँ भैया, ये परिमित समुच्चय है। क्या ये अपरिमित समुच्चय है? नहीं भैया जी, ये मेरा अपरिमित समुच्चय नहीं है। इस प्रकार से आपको बनाने सीखना है। चलिए 4 क्वेश्चन हुआ और अभी 6 क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद हम लोग का सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होने वाला। ओके, देखो ध्यान से देखो। अब हमारे सामने 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर 4 क्वेश्चन और आ चुका है। बस आपको 10 नंबर क्वेश्चन तक ही प्रयास करना है, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में डिसाइड कर चुके थे। और आप अपने विचार से कभी भी भटक नहीं सकते हो। पहले आपको 10 क्वेश्चन तक पहले खुद से प्रयास करने का प्रयास ही करना है। हाँ जी, चलो पहले खुद से ट्राई करो तो तनिक, नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन आपको ट्राई करना है। एक बार देखने का प्रयास करो, क्वेश्चन पहले लिख लो। ये तो कर सकते हो, पहले क्वेश्चन उतार लो चारों के चारों। एक बार अपना दिमाग, जो आपका शैतानी दिमाग है ना, उसको एक बार प्रयोग करने का प्रयास करोगे। अब यहाँ देखोगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन के अंदर जो है ई के अंदर एक्स के फॉर्म में एलिमेंट है और सारा का सारा एक्स जो है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। अर्थात हम लोग विषम संख्या जानते हैं क्या होता है, 1 3 5 7 9 ये सब होता है। तो लिख लेते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। इस तरह ये सब संख्या जो मेरा विषम प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना, ई के अंदर टोटल एक्स के रूप में एलिमेंट है और सारा का सारा एलिमेंट जो है वो 10 से कम प्राकृत विषम संख्या, मतलब विषम प्राकृत संख्या है। 10 से कम की बात कर रहे हैं, 10 से कम यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। इधर सारा का सारा टर्म मेजर आपका मिट जाएगा। ठीक है, बात को समझने का प्रयास करो। सिर्फ 9 तक का ही एलिमेंट रहने वाला है। ओके, तो 1 3 5 7 9 सिर्फ यही एलिमेंट रहेगा। अब देखो क्या ये रिक्त है या फिर परिमित है या फिर अपरिमित है, ये सब में आपको अब बताना है। ठीक, या फिर अपरिमित है, तत्काल अभी सब में बताना है, लेकिन बाद में हमारे चैप्टर में जिस तरह क्वेश्चन रहेगा उस तरह हम लोग करने वाले हैं। तो बोलोगे भैया रिक्त तो नहीं है, परिमित है, अपरिमित नहीं है। अब इसको बनाने का प्रयास करोगे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि x जो है, f के अंदर x के रूप में एलिमेंट है, इस प्रकार एलिमेंट है, सच दैट इस प्रकार है कि x स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0 का मूल है। तो हम फटाफट से जो है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 49 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा और स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेजते तो हम लोग का रूट में कन्वर्ट होता। तो 49 अर्थात x बराबर मेरा +7 -7 के रूप में आएगा, अर्थात x का वैल्यू 7 आएगा और -7 आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो बताओ क्या ये रिक्त समुच्चय है? तो ना, हाँ भैया ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या ये रिक्त ही लिखा है ना, कुछ भी लिख देते हो। क्या ये परिमित समुच्चय है? हाँ भैया ये परिमित समुच्चय है। क्या ये अपरिमित समुच्चय है? नहीं, ये अपरिमित समुच्चय नहीं है। चलो हम लोग यहाँ आते हैं। इसको अच्छे ढंग से बनाओगे, समझने का प्रयास करोगे, जहां समझ में नहीं आएगा वहां पूछना है आपको। अब देखिए इसके अंदर बोला गया है कि a के अंदर x के रूप में एलिमेंट है। इस प्रकार है कि x जो है वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका अपवर्तक 1 तथा स्वयं संख्या हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सब हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक, अगर अभाज्य संख्या नहीं जान रहे हो तो हमसे पूछ लेना है, भैया अभाज्य संख्या क्या होता है, समझाइए तनिक। वरना हम लोग, मुझे आप बताना, मुझे नहीं आता अभाज्य संख्या, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा अभाज्य संख्या क्या होता है। ओके, या तो उसी वक्त मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन पूछ लेना कि अभाज्य संख्या क्या होता, नहीं जानते हैं
उसी वक्त पूछ लेना है आपको, यहाँ ध्यान दोगे। 10 से कम बात किया जा रहा है, 10 से कम क्या है 7 तक ही लेना है, 11 से हमको मिटा देना है, ठीक है। चलो ये सारा का सारा संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। क्या ये रिक्त समुच्चय है? तो नहीं भैया ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या ये परिमित समुच्चय है? हाँ भैया ये परिमित समुच्चय है। क्या ये अपरिमित समुच्चय है? ना भैया ना, ये अपरिमित समुच्चय नहीं। अब देखिए इसको समझना है आपको, बी नंबर को। ये कुछ ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकता है और करेगा ही परेशान अगर अच्छे से नहीं बनाओगे तो। देखो बी बराबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन के रूप में इसके अंदर एलिमेंट है, और एन कहाँ बिलोंग कर रहा है? एन जो है नेचुरल नंबर में अर्थात प्राकृत संख्या में बिलोंग कर रहा है। देखिए पहले हम लोग सेट लिखेंगे, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। सुनिए एन कहाँ बिलोंग कर रहा है? एन जो है प्राकृत संख्या है, दिख रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत 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 जगह है। देखिए फिर से समझना है, इस बी के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है और सारा का सारा एक्स जो है वो एन के बराबर है, और एन कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, अर्थात एन के अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरह का एलिमेंट आने वाला है। अब हमको x का वैल्यू लिखना है ना। x का मतलब क्या है? x तो मेरा n के ही बराबर है, अर्थात जो संख्या n में दिख रहा है वही संख्या मेरा x में भी दिखेगा। अर्थात कौन कौन सी संख्या x में दिखेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी की सारी संख्या जो है इसके अंदर आने वाला है। अब सोचने का प्रयास करना है, क्या हमको जो है यहाँ पर अब इस लिमिट को देखो, इस लिमिट में क्या कर रहा है? एक संख्या रेखा ले लिए, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, इस तरह मैं संख्या रेखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन सर हमको नेचुरल नंबर ही लेना है, इधर मिटा देना है, ओके, इधर मिट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, क्वेश्चन कर रहा है इसको अब ध्यान पूर्वक देखो, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकता है। एक बार फिर से देखो, बोला गया है n ग्रेटर देन 2 है, अर्थात 2 से बड़ी संख्या, इसे 2 से हमको इधर जाना है, ठीक। फिर बोला गया है n लेस देन 1 है, n जो है वो लेस देन 1, अर्थात इसके इधर आना है। मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन कह रहा है, सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे यहाँ टेबल पर इधर एक कॉइन रखा हुआ है, इधर भी बहुत सारा कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं कहूंगा आपको इधर से कॉइन लेना है, फिर इधर से कॉइन लेना है, ठीक। आपको जो है समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है। जैसे मान लो ये अलग अलग है, ठीक, ये अपना इधर अलग है, ये अपना इधर अलग है, बहुत सारा लोग आप समझोगे ऐसे नहीं। जैसे मान लो ये अलग टेबल है, काफी दूर हट के यहाँ पर एक और टेबल रखा हुआ है, इस पर बहुत सारा कॉइन रखा, बहुत सारा कॉइन रखा, बहुत सारा सिक्का रखा हुआ है, इस पर भी बहुत सारा सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा आप या तो इधर इस टेबल से सिक्का लो और फिर इस टेबल से सिक्का लो, लेकिन आप दोनों में एक साथ ही सिक्का लेना है। आपको दोनों टेबल से आपको एक साथ सिक्का लेना है। आप क्या बोलोगे? भैया हम तो अकेले हैं, या तो हम इधर जाएंगे या तो हम इधर जाएंगे। अब दोनों के पास दोनों टेबल के पास कैसे चल जाएंगे? लेकिन हमको दोनों का बात मानना है। इसका मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर हमको इसका भी बात मानना है और इसका भी बात मानना है, दोनों का बात मानना है। मतलब मेरे दोनों बातों को आपको मानना है। आपको टेबल 1 के पास जाना है और टेबल 2 के पास आना है, दोनों बात मेरा मानना है, ठीक। लेकिन एक ही समय मानना है, अलग अलग समय नहीं। तो आप बोलोगे भैया ये कुछ नहीं होगा, हम कोई भी सिक्का नहीं ले पाएंगे अगर हम दोनों बात मानेंगे। तो हम दोनों जगह कैसे एक साथ जा सकते? हम लोग नहीं जा सकते, अर्थात एक ही समय में हम लोग दोनों काम नहीं कर सकते हैं। आप एक ही समय में दोनों टेबल के पास नहीं जा सकते हो, ठीक है। इस बात को समझना, अर्थात आप एक ही क्वेश्चन में इधर की संख्या और इधर की संख्या दोनों संख्या नहीं ले सकते हो। ले पाओगे अगर हम 3 ले लिए, 3 लेंगे तो ये इसका बात मानेगा लेकिन इसका बात नहीं मानेगा। हमको दोनों बात को लेके चलना है। अगर दोनों बात सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो नहीं, वो एलिमेंट लेना ही नहीं है। जैसे मान लो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, 2 तो ये डिनोट कर रहा है कि 2 से बड़ी संख्या है, लेकिन 1 से छोटी तो नहीं है ना, तो 2 को नहीं लेना है। 1 है, 1 ये डिनोट कर रहा है क्या? 1 डिनोट कर रहा है क्या? 1 जो है मेरा 2 से बड़ी संख्या है? नहीं भैया, 1 मेरा 2 से बड़ी संख्या नहीं है, इसका बात नहीं माना तो ये भी नहीं लेना है। 3 देखो तो 3 यहाँ पर है, क्या 3 जो है 1 से छोटी संख्या है क्या? नहीं भैया जी, अर्थात ये भी नहीं लेना है। 4 देखो, 4 यहाँ पर, क्या 4 जो है 1 से छोटी संख्या नहीं है? अर्थात 4 को भी नहीं लेना है। इस तरह मेरा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इस बात को समझना है। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछता है आपके एग्जाम में, इसलिए समझो, जानो, पहचानो। नहीं समझ में आता फिर से आकर मुझसे बहु पूछ लेना, हाँ भैया ये समझ में नहीं आया, समझाइए। ओके, चलो मेरा लास्ट बचा हुआ है 2 क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सेल्फ टेस्ट आज आसान आसान क्वेश्चन ही रखने वाले हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं रखेंगे, इस बात को समझ के चलना है। सुनिए, रिक्त समुच्चय है कि नहीं है, परिमित समुच्चय है या नहीं है, इस बात का समझ के चलना है आपको। और अपरिमित समुच्चय,
सुनिए, रिक्त समुच्चय है, परिमित समुच्चय भी है, इसके अंदर के एलिमेंट को गिन पा रहे हैं कि कोई एलिमेंट नहीं है, और परिमित समुच्चय नहीं है। बस यही आपको ध्यान में रखना है। हम लोग 2 क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक। मेरे ख्याल से आप दोनों क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही लिखते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास वर्क का, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ध्यानपूर्वक देखना है और समझने का प्रयास करना है। ये देखो, ये कंडीशन हम लोग लास्ट में अप्लाई करेंगे। पहले समझो, ए के अंदर x के रूप में एलिमेंट है, x n के बराबर है, और n जो मेरा नेचुरल नंबर, अर्थात नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, ये सब संख्या n है, और n मेरा x के बराबर है, जो n है वही x है। अर्थात हम लोग का ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये सब एलिमेंट आने वाला है, ठीक है। अब बोला गया है, समझने का प्रयास करोगे कि एक संख्या रेखा ले लो, सिर्फ ये समझने के लिए 0 1 2 3 4 5 इस तरह ये संख्या जा रहा है। बोला गया हमको जो है 3 से ग्रेटर लेना है n का वैल्यू, और 2 से लेस देन लेना है n का वैल्यू। देखो तो 1 जो है, 1 यहाँ पर है, ये जो है 3 से बड़ी संख्या है क्या? नहीं भैया, ये 3 से बड़ी संख्या नहीं है, ये 3 से छोटी संख्या है, लेकिन हमको 3 से बड़ी संख्या लेना था, ये नहीं लेंगे। 2 ले सकते हैं क्या? 2 भैया 3 से बड़ी संख्या नहीं है, अर्थात 2 भी नहीं ले सकते। 3 ले सकते क्या? 3 जो है 2 से छोटी संख्या नहीं है, अर्थात 3 भी नहीं ले सकते। 4 जो है आपका 2 से छोटी संख्या नहीं है, ये भी नहीं ले सकते। 5 आपका 2 से छोटी संख्या नहीं है, ये भी नहीं ले सकते, अर्थात इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये आपका कोई भी एलिमेंट इसके अंतर्गत नहीं आने वाला है, इस बात को समझो। अर्थात ये कौन सा समुच्चय है? ये आपका रिक्त समुच्चय है, या फिर परिमित समुच्चय है, या फिर अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय नहीं है अपरिमित समुच्चय है, वाह। अगेन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के अंदर जो है x के रूप में एलिमेंट है, और x मेरा n के बराबर है, n जो है मेरा होल नंबर में बिलोंग करेगा, ये कंडीशन दिया हुआ है। पहले हम लोग इसको बनाएंगे, तब उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। देखो n मेरा होल नंबर है, अर्थात n जो है 0 1 2 3 4 इस तरह एलिमेंट होने वाला। फिर बोला नहीं, n जो है वो x के बराबर है, जो n है वो ही मेरा x होने वाला, अर्थात इसके अंतर्गत x का कौन कौन सा टर्म आएगा, तो भैया इसके अंतर जो है आपका, इसके अंतर्गत मेरा x का 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 इस तरह एलिमेंट आने वाला। एक संख्या रेखा लेंगे जिसके अंदर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरह एलिमेंट है। अब इसको अप्लाई करना सीखो। n ग्रेटर देन 5 है, n का वैल्यू ग्रेटर देन लेना है 5 से, और n लेस देन 4 है, n का वैल्यू लेस देन लेना है 4 से, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी संख्या आती है। देखो 0 कहाँ है? 0 यहाँ है, क्या वो 5 से बड़ी संख्या है? नहीं भैया, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, 0 को नहीं लेना। 1 कहाँ है? 1 यहाँ है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 2 यहाँ है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 3 यहाँ है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 4 यहाँ है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 5 यहाँ है, 4 से छोटी संख्या नहीं है। 6 यहाँ है, 4 से छोटी संख्या नहीं है, अर्थात कोई भी इसके अंतर्गत एलिमेंट नहीं आएगा। इस तरह समझने का प्रयास करोगे आप लोग, ठीक है। अर्थात ये कौन सी संख्या है? क्या ये रिक्त समुच्चय है? हाँ। क्या ये परिमित समुच्चय है? ना 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 ना, ये परिमित समुच्चय है। क्या ये अपरिमित समुच्चय है? नहीं भैया, ये मेरा अपरिमित समुच्चय नहीं है। इस तरह समझने का प्रयास करना है, समझ गए होगे। हम लोग अब सेल्फ टेस्ट की तरफ चलते हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन लेने वाले हैं, आपको रिवीजन भी तो करवाना है, ठीक है। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट लेने वाले हैं, और अच्छे ढंग से आपको बनाना है। आज भी हम लोग 30 क्वेश्चन लेंगे, और 30 क्वेश्चन में आपको कम से कम 20 मार्क्स लाना है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, अच्छे ढंग से क्वेश्चन को लिखना है, समझना है और बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। देखो सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, अच्छे ढंग से क्वेश्चन को पहले खुद से बनाओगे। ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, पावर वाला, बेस वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं। चलो पहले खुद से बनाओ, बन गया होगा आपका। मैं बोल रहा हूँ ना, पहले खुद से उतारो और बनाने का प्रयास करो। यूं मैं बार बार कहता हूँ, हर बार ये कहता हूँ, ये सेल्फ टेस्ट और कुछ नहीं, ये आपके लिए दर्पण का काम करने वाला। आप कितना जान रहे हो और कितना भूल चुके हो, जो भूल गए हो वो आपको याद आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक अपने मन से इसको बनाना। क्या होगा? गलती होगा ना, अपनी गलती को बर्दाश्त करना सीखो, जानने का प्रयास करो कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर उस गलती को सुधारना है आपको। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर बेस समान है, जब बेस समान होता है तो गुना में पावर जोड़ देते हैं, बेस समान है तो भाग में पावर घटा देते हैं। गुना में बेस अगर समान रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे, गुना में अगर बेस समान रहेगा पावर को जोड़ देंगे। चलिए ये तो हम समझ गए। यहाँ पर गुना है, बेस समान है, 5 समान है, जिसके बदले में 1 5 लिखेंगे, और पावर को जोड़ देंगे 2 + 3, अर्थात मेरा 5 पे पावर 5 हो गया, ठीक। यहाँ पर भी बेस समान है, दोनों 2 के बदले में 1 2 लिखेंगे, भाग में दोनों पावर को घटा देते हैं, साथ में 3 घटा, मेरा 4 आ गया, 2 पर पावर 4 आ गया, ठीक। अगेन यहाँ पर बेस समान है, इसके बदले में 1 5 लिखेंगे, पावर जो है वो गुना में पावर को जोड़ते हैं, तो 9 में जोड़ देंगे -4। ये हमको पता है कैसे क्या करते हैं, 9 में क्या जोड़ेंगे, -4 को जोड़ेंगे। अब मेरा क्या होगा, सुनो, 5
प्लस माइनस माइनस होता है, 9 माइनस 4 हो गया। अब 5 पे पावर 9 में 4 घटाओगे 5 हो जाएगा। इस तरह हम लोग बनाएंगे। ओके, यहाँ देखो 2 पर पावर 14 है, 2 पर पावर माइनस 9 है, तो बेस समान है तो उसके बदले में 1 2 आ गया। अब पावर को क्या करते, जोड़ते हैं, तो 14 और माइनस 9 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हुआ, 14 माइनस 9 हुआ। अब यहाँ पर 2 पर पावर 9 5 14। हाँ जी, इस तरह हम लोग को बनाना है। अब ये देखो यहाँ पर बेस समान है, जब बेस समान रहता है तो पावर गुना में पावर को जोड़ देते हैं, दोनों 6 के बदले में एक 6 आ गया। अब पावर को जोड़ो, 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, आएगा 6 पर पावर 7 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट अलग टाइप का है, यहाँ पर पावर समान है, मतलब ये पावर एक जैसा है। पावर भला मानुस होता है। पावर का कहना है कि हम आपकी तरह नहीं है कि अगर गुना में अगर बेस समान होता था तो आप हम लोग को गुना में जोड़ देते थे, भाग में घटा देते थे। हम वैसा नहीं है, मतलब अगर मेरा पावर समान रहेगा ना तो हम लोग पावर का दुरुपयोग नहीं करते। आप गुना है तो गुना हो जाइए, आप भाग है तो भाग हो जाइए, पावर का ही करना है। मतलब यहाँ पर पावर सेम है तो दोनों 3 के बदले में 1 3 आएगा, और गुना है तो गुना कर देना है, अर्थात 2 तिया 6 पर पावर 3। सेम यहाँ पर पावर सेम है तो उसके बदले में 1 2 आएगा, भाग है तो आपको भाग कर देना है और कुछ नहीं, अर्थात भाग है तो बटे में कन्वर्ट किए, 4 ऊपर पे 2 नीचे में, पर पावर 2, अर्थात 2 दूनी 4, 2 पर पावर 2 हो गया। ठीक है, समझने का प्रयास करोगे सब समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं जो समझ में नहीं आने वाला। यहाँ ध्यान दोगे, पावर समान है उसके बदले में एक बार 12 लिखेंगे, फिर यहाँ भाग है तो भाग कर देंगे, अर्थात 9 बटे 3 हो गया, पर पावर 12, 3 तिया 9, अर्थात 3 पर पावर 12 हो जाएगा। कितना आसानी से हम लोग इसको बना रहे हैं, बहुत आसानी से बना रहे हैं ना। अब यहाँ गुना है, 4 7 28, 28 दिया, 3 8 24 का 4 बाकी 2, 3 6 7 7 8, और माइनस के है गुना कर लिए, पहले गुना कर लेना है, फिर माइनस को गिनना है कितना माइनस है, 1 2 3 माइनस, अर्थात नंबर ऑफ टर्म कितना है, विषम संख्या, अर्थात यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इस बात को समझो। फिर यहाँ पर 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, माइनस के को 1 2 3 4 को माइनस, अर्थात सम संख्या में माइनस है, अर्थात वहां प्लस होगा। 7 21 21 दूनी 42, माइनस के को 1 2 3 को माइनस है, अर्थात विषम संख्या में माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। ओके, मेरे ख्याल से सारा का सारा क्वेश्चन आपका बना होगा, अच्छे ढंग से बना होगा, कहीं समस्या नहीं आया होगा। चलो हम लोग और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लिखेंगे, अच्छे ढंग से क्वेश्चन को लिखेंगे, ध्यानपूर्वक समझना है, जानना है, पहचानना है, पहले खुद से बनाना है। कैसा लगा? बनाना है खुद से? हाँ जी, बना, खुद से बना। मेरे ख्याल से बन गया होगा आपका, अच्छे ढंग से बन गया होगा। कहीं कोई समस्या आया भी होगा तो इस 3 क्वेश्चन में आया होगा, इसके अलावा कोई समस्या तो उम्मीद नहीं है कि आपको आ सकता। अब देखो मिलाओगे आप, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो 6x को रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। x बराबर मेरा -7/6 हो गया। बहुत आसानी से हम लोग आंसर निकाल पा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ बोर्ड मार्क्स का सवाल आया तो पहले गुणा की क्रिया करेंगे, 4 दूनी 8, बाकी सबको पहले उतार देंगे। फिर यहाँ पर 8 का 8 लिख दिए, माइनस को दोनों जोड़ देना, 7 5 12। ओके, अब यहाँ पर 8 प्लस में है, 12 माइनस में है, प्लस माइनस जब भी प्लस माइनस रहेगा अर्थात घटाना होता, तो 12 में 8 को घटाएंगे 4 हो जाएगा, -4 हो गया। कैसे -4 हुआ? 12 का चिन्ह माइनस है, समझो, फिर से समझने का प्रयास करोगे। 8 का चिन्ह प्लस है, जब भी प्लस माइनस रहेगा तो घटाएंगे, तो 12 में 8 घटाए तो 4 हो गया। 12 का चिन्ह क्या है? माइनस, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगाना है, और आगे में प्लस को नहीं लिखते हैं, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर देखो गुना है और भाग है, पहले हम लोग भाग की क्रिया करते हैं। भाग का मतलब भाग को छोड़ के पहले सब उतार लो, यहाँ -2 और गुना उतार लिए। अब भाग की क्रिया करेंगे, भाग को हम लोग बटे में कन्वर्ट कर लिए, 4 आगे में 4 ऊपर आ गया, फिर 2 अंत में 2 नीचे लेते हैं, 2 दूनी 4, अर्थात -2 गुना 2 आ गया। अब गुना है तो गुना करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस हो गया, अर्थात -4 इसका रिजल्ट आया है। अगेन देखो यहाँ पर गुना है घटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गुना करेंगे, यहाँ गुना करना है 6 तिया 18, इसके अलावा जो है पहले उतारो तब गुना करेंगे। ठीक है, उतार लिए, अब गुना करते हैं, 6 तिया 18, माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस आगे में हो गया, लिखते नहीं है। अब यहाँ पर माइनस का अलग टर्म, प्लस का अलग टर्म, तो माइनस वाले टर्म को जोड़ देंगे, 7 3 10 हो गया। अब इसको घटाना है, 18 में 10 घटा 8 हो गया। बस यही छोटा मोटा काम करना है हम लोग को। 8 का चिन्ह क्या होगा? 18 का चिन्ह प्लस है तो 8 का चिन्ह भी प्लस हुआ, जो छिपा हुआ है आगे में। आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ भाग है और गुना है, पहले हम लोग भाग की क्रिया करेंगे, जो इसके अलावा है सबको पहले उतार दिए, उसके बाद हम लोग भाग की क्रिया करेंगे। भाग को बटे में कन्वर्ट कर लिए, -8 ऊपर पे, -2 नीचे पे, ये कट गया, 2 चौके 8, अर्थात 4 + 4 × 7,
अब हम लोग यहाँ पर गुना की क्रिया करेंगे। 7 चौके 28, 8 4 12, 32 हो गया। मेरे ख्याल से सब बन रहा होगा आपका, कहीं कोई समस्या नहीं आ रहा होगा। यहाँ गुना है, भाग है। पहले हम लोग भाग की क्रिया करेंगे। भाग के अलावा जो है पहले उतार लो, फिर भाग को लिख लो। -1 पहले है, फिर -1 है, कट गया 1 बचा, अर्थात -2 गुना 1 अर्थात -2 हो गया। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। इसको बनाने का 2 तरीका। पहला तरीका एक्स वाला बनाएंगे, उसके बाद शॉर्टकट तरीका हम लोग बनाने वाले हैं। जहां डब्बा है उसको एक्स मान के चलो, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू अकेला कर लेंगे। एक्स अकेला किया तो -7, इसको उधर भेजे, ये -1 है ना, इधर आके ये +1 में कन्वर्ट हो गया, अर्थात x बराबर -6 हो गया। यहाँ पर -6 लिखते हैं। यही तरीका आप रखो, वो तरीका से अच्छा ही तरीका है। हल्का लॉन्ग है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको समझ में आपको आसानी, ये समझ में आपके आसानी से आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखो -5 - x = -4। एक काम करता हूँ, 19 नंबर और 20 नंबर मैं नहीं बताऊंगा, आपको बनाना है, आराम से चेक करवाना है, ठीक है। मैं देखता कि आपको x का वैल्यू आता है निकालने कि नहीं आता है। खास करके इस वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू निकलना ही चाहिए, ये तो बन जाएगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। 19 नंबर वाले क्वेश्चन में आप x का मान निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मुझे विवरण चाहिए, ठीक है। सुनिए, -5 - x = -4, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, जो निकलेगा यहाँ पुट कर देना है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। चलो, इतना सा बनाओगे और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो जी, हम लोग वीडियो रोक रहे हैं। ओके, लो आपके सामने 30 क्वेश्चन आ चुका है। ध्यानपूर्वक आपको सारा का सारा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। ओके, यहाँ पर 21 नंबर से लेकर के 27 नंबर तक परिभाषा लिखना है। हम लोग सारा परिभाषा जानते हैं, अभाज्य संख्या हम लोग सीखे हुए हैं परिभाषा। वैसा संख्या जिसका अपवर्तक 1 तथा स्वयं संख्या उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये सम अभाज्य संख्या क्या हुआ? अभाज्य संख्या में जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, या फिर जिस अभाज्य संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, उसको हम लोग सम अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा बोल सकते हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को हम लोग सम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और एक ही सम अभाज्य संख्या है जो कि 2 है, बाकी सम अभाज्य संख्या नहीं है, इस बात को समझना सीखो। अगर यहाँ पर 28 नंबर में सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, जो हम लोग सेट कर लिए हुए, जो कि आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो करते हैं। ए बराबर क्या होगा? सिंपल सा, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल n जो है नेचुरल नंबर है, अर्थात n का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह ये एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन n x के बराबर है, जो n है वही x है। अब लिख लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह ये एलिमेंट है। ओके, अब बोला गया, अब इस कंडीशन को देखो, बोला गया n का वैल्यू 1 से बड़ा और 5 से छोटा लेना। चलो 5 से छोटा ले लिए। क्या 1 में इक्वल टू है? हाँ इक्वल टू है, तो 1 को रखना है। क्या 5 में इक्वल टू है? नहीं है, अर्थात 5 को नहीं रखना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 एलिमेंट ही होगा। यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसको बनाने का तरीका, डब्बा को x मानो, x - 7 = -5। यहाँ से x को अकेला करेंगे तो -5 - 7 उधर जाएगा तो +7, अर्थात x बराबर +2 हो गया। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, x डिवाइड 7 = -4। यहाँ से x को अकेला करना तो -4 गुना 7, अर्थात x बराबर -28 हो जाएगा। बहुत आसान था। चलिए हम लोग क्विज लिख लेते हैं, आज का क्लास वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ज्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है ना, मैं भैया मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, इतनी लंबी क्लास तो हो गई। यहाँ ध्यान दोगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। 7 क्वेश्चन है आपके सामने, सातों को आपको जो है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और लिखना है रिक्त समुच्चय कौन है, परिमित समुच्चय कौन है और अपरिमित समुच्चय कौन है। बस ये छोटा मोटा काम करना है सातों क्वेश्चन के साथ। क्या क्या आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना और लिखना है रिक्त, परिमित और अपरिमित कौन है। आराम से क्वेश्चन को देखो, कहीं समस्याएं नहीं होगी। ये और लिखा हुआ है, ठीक, ये और है, कुछ और मत समझना, ठीक है। बाकी सब कुछ आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर x = 2 पर पावर n लिखा हुआ है, बाकी सब आसान है। आराम से बनाओ, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। बनाना है आपको। ये z मतलब होता है इंटीजर नंबर, अर्थात -1 -2 -3 और 0 1 2 3 4 5 6 दोनों का जो संग्रह होगा उसी को हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। मेरे ख्याल से सारा आप बना पाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। जय हिंद।